हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। और उसमें भी जो पहला टॉपिक दिया गया है यूपीट्रिपलएससी पैट के सिलेबस में कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक इसमें क्या विस्तार हुआ और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो 6 अप्रैल 1948 को भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और फिर उसके बाद 30 अप्रैल 1956 को भारत में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि वहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए हुए हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित कहलाती है। भारत में अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थित है। और रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत अभी तक आत्मनिर्भर देश नहीं बन पाया है। मतलब कि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो अभी भी भारत को बाहरी देशों पर उसके लिए निर्भर रहना पड़ता है। कुछ वस्तुएं हैं और उनके स्थल जिनके लिए भारत में जो ये स्थल हैं ये प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पर्ल फिशिंग, यानी कि जो मछली है इसे हम कहेंगे मोती मछली। ठीक है, मोती मछली। तो मोती मछली के लिए जो यहाँ पे प्रयोग किया जाए ये तूतीकोरिन है। ये तमिलनाडु की एक जगह है। ठीक है, जो अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगी कोरोमंडल तट के पास। ठीक है, तूतीकोरिन जगह पे यहाँ पे पर्ल फिशिंग करी जाती है मोती मछली की। तो ये काफ़ी फेमस जगह है। पूछ लिया जाएगा तूतीकोरिन कहाँ स्थित है। ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पोत निर्माण के लिए मार्मू गोवा, ये गोवा में स्थित है बंदरगाह। और इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर जो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो वस्तुएं हैं ये किस क्षेत्र में इनका बहुत अधिक निर्माण किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी तो उसमें भिलाई इस्पात जो संयंत्र है उसको तत्कालीन सोवियत संघ में यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो भिलाई प्लांट है, ठीक है, वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर का जो इस्पात कारखाना है, स्टील कारखाना पश्चिम बंगाल में, वो ब्रिटेन के सहयोग से, और जो राउरकेला का स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से, और जो राउरकेला स्टील प्लांट है ओडिशा में स्थित है वो जर्मनी के सहयोग से। तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? IDI हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हीरा व्यापारी वहीं सूरत में पाए जाते हैं। और उद्योग के मामले में, व्यवसाय के मामले में सूरत काफ़ी आगे है। BSNL जो कि एक टेलीफोन BSNL जो कंपनी है सरकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, और अभी तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एयरटेल आ गई है, जियो आ गई है। ठीक है, तो जो भारत संचार निगम लिमिटेड है वो सरकार का एक उपक्रम है।
आगे कुछ वस्तुएं हैं और उनके प्रसिद्ध स्थान कि वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। उर्वरक उत्पादन के लिए आंवला बरेली, रबर उत्पादन के लिए मोदी नगर मेरठ, पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी और विस्फोटक कारखाना इनके लिए कानपुर काफ़ी फेमस जगह है। ठीक है, पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी, रबर के लिए मोदी नगर, उर्वरक उत्पादन के लिए आंवला बरेली। सूरत के निकट जो हजीरा है वहाँ पे एक क्रबको का हजीरा उर्वरक संयंत्र लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया था। तो ये करने वाला ये भारत एशिया का पहला देश बन गया था। आगे बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। लघु स्तर का जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। श्रम गहन उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। श्रम मूल्य का महत्व जो है वो पूंजी मूल्य की तुलना में इसमें अधिक होता है। तो श्रम गहन उद्योग जिनमें कि मेहनत ज़्यादा होती है और लागत कम होती है। ठीक है, वह उद्योग क्या कहलाते हैं? श्रम गहन उद्योग। अगर बात करें भारत के सबसे प्राचीन उद्योग क्या है, तो सबसे प्राचीन उद्योग जो भारत का है वो है कपड़ा उद्योग। सबसे प्राचीन उद्योग है कपड़ा उद्योग, और सबसे प्राचीन होने के साथ साथ सबसे बड़ा व्यापक और संगठित उद्योग भी बन चुका है। ठीक है, कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अगर देखा जाए तो जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो नंबर 1 पे कृषि, और दूसरा रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। जूट के सामान का जो केंद्र पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ और तथा रेशम वस्त्र का जो उत्पादन का केंद्र है वो कर्नाटक राज्य का बंगलुरु है। जूट के सामान का केंद्र क्या है? पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, और रेशम वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन के लिए फेमस है कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु। ऊनी वस्त्र मिल ऊन उद्योग के लिए पंजाब, और पंजाब में भी अधिकांश अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना। ठीक है, यहाँ पूरे भारत का जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसका लगभग 40% अकेला पंजाब में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है भदोही, वो जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। वहाँ पे कालीनों का निर्माण किया जाता है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कुटीर उद्योग ही है। सबसे पहले इसी का विकास हुआ था। और अगर अखबारी कागज़ की बात करें जो न्यूज़पेपर में यूज़ होता है उसके उत्पादन के लिए भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो न्यूज़पेपर के लिए पेपर यूज़ होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। करेंसी नोट मतलब नोटों की छपाई के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो वो है देवास। देवास में करेंसी नोट की छपाई होती है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है। तो वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन कौन करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, ये 1981 में स्थापित की गई थी और ये खान मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, नवरत्न लोक उद्यम है। नवरत्न का मतलब नवरत्न में 9 ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है, आगे जब वीडियो में पढ़ेंगे हम, नवरत्न हो गया, महारत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया, ये सारी कंपनियां हैं सरकार के द्वारा केंद्रीकृत कंपनियां हैं। ठीक है, और इनकी पूंजी है कुल, उस पूंजी के आधार पे इन्हें इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले महारत्न, फिर नवरत्न और फिर मिनी रत्न। तो जो ये वीडियो थी पहला, तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक हमने आज क्लियर किया है जो
1947 से 1991 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, वो इसमें डिस्कस किए हमने। और अगली वीडियो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, और उनमें कौन से महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया गया। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिएगा। और UPSSC पैट का जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, तो इन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें। और जो भी आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने की आवश्यकता लगे वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसकी जो PDF है वो आपको ग्रुप में बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है।